नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जो अन्य हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होती हैं, उनमें गद्य की उपन्यास विधा से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लिए हैं। प्रश्न 1। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। 1. जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आंसर है वो होगा हमारा, पहले आएंगे भगवती चरण वर्मा, इनका है 1903 ईस्वी। फिर है जैनेन्द्र 1905। फिर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी। फिर है अमृतलाल नागर, ये है 1916 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। और ये यूजीसी नेट में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 2। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? ए. श्री हरे कृष्ण जौहर, बी. किशोरीलाल गोस्वामी, सी. बाबू देवकीनंदन खत्री, डी. गोपाल राम गहमरी। तो आंसर है इसमें हमारा सी, बाबू देवकीनंदन खत्री। प्रश्न 3। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए. देवकीनंदन खत्री, बी. गोपाल राम गहमरी, सी. लज्जाराम शर्मा, डी. बांकेलाल चतुर्वेदी। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी, गोपाल राम गहमरी का ये उपन्यास है। प्रश्न 4। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. प्रेमचंद, सी. शिवनंदन सहाय, डी. रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आंसर है इसमें हमारा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। प्रश्न 5। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गरम राख किस सन में प्रकाशित हुआ? ए. 1954, बी. 1952, सी. 1940, डी. 1938। तो आंसर है इसमें हमारा बी, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 6। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ किस की लेखिका का नाम है? ए. मैत्री पुष्पा, बी. प्रभा खेतान, सी. नासिरा शर्मा, डी. वृंदा कारात। तो आंसर है इसमें हमारा बी, प्रभा खेतान का ये है। प्रश्न 7। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। एक. ए. निर्वासित, बी. पुनर्नवा, सी. बुधवा की बेटी, डी. निरुपमा। तो आंसर है इसमें हमारा बी, पुनर्नवा। प्रश्न 7। पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? ए. 1886 ईस्वी,
ए 1886 ईस्वी, बी 1892 ईस्वी, सी 1877, डी 1900। तो आंसर है इसमें हमारा सी 1877 ईस्वी में। प्रश्न 8, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। ए वतन और देश, बी देश का भविष्य, सी देश का वर्तमान, डी देश की स्थिति। तो आंसर है इसमें हमारा बी देश का भविष्य। ये इसका दूसरा भाग का शीर्षक है और पहले भाग का है वतन और देश। इन सभी क्वेश्चन की व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, इनके साथ दी गई है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग। ईश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है। एक मृगनयनी, बी शेखर एक जीवनी, सी गोदान, डी मैला आंचल। आंसर है डी मैला आंचल। प्रश्न 10, राग दरबारी के रचनाकार हैं। ए जैनेन्द्र, बी श्रीलाल शुक्ल, सी मोहन राकेश, डी कमलेश्वर। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है। प्रश्न 11, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। एक निर्मला, बी गबन, सी सुनीता, डी प्रतिज्ञा। आंसर है सी सुनीता, ये जैनेन्द्र का है। प्रश्न 12, चित्रलेखा किसकी रचना है। ए भगवती चरण वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। तो आंसर है इसमें हमारा ए भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 13, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं। ए हरि सुमन बिष्ट, बी हिमांशु जोशी, सी शैलेश मिटियानी, डी सुभाष जोशी। तो आंसर है इसमें हमारा बी हिमांशु जोशी का ये उपन्यास है। प्रश्न 14, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं। ए गौरा पंत शिवानी, बी कृष्णा सोबती, सी मनु भंडारी, डी मृदुला गर्ग। तो आंसर है इसमें हमारा बी कृष्णा सोबती। प्रश्न 15, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। ए रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, बी कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, सी सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, डी सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। तो आंसर है इसमें हमारा डी। पहले है सेवा सदन, फिर रंगभूमि, फिर कर्मभूमि और फिर गोदान। सेवा सदन 1918 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 32 और गोदान 36। 16, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास है। बी चारूचंद्र लेख में गहर व नरेश जयचंद्र की पराजय के बाद का समय
चित्रित है। सी पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। डी अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो आंसर है इसमें हमारा ए गलत है, क्योंकि ये बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये कल्पना पर आश्रित उपन्यास नहीं है। इसमें बाणभट्ट के जीवन सूत्र को दिखाया गया है और हर्षवर्धन कालीन सभ्यता और संस्कृति को भी इसमें दिखाया गया है। प्रश्न 17, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। बी खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्तांत चित्रित है। सी अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। डी अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है हमारा डी, कि इसमें स्त्रियों का जो महिमा मंडन किया गया नहीं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के स्वरों को मिलाया गया है, मतलब दोनों का ही है। प्रश्न 18, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सपारा किसकी रचना है? ए अलका सरावगी, बी मैत्री पुष्पा, सी प्रभा खेतान, डी चित्रा मृदुगल। तो आंसर है इसमें हमारा डी चित्रा मृदुगल का ये उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है वो थर्ड जेंडर मतलब किन्नरों के ऊपर लिखा गया है। और इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। प्रश्न 18, औपन्यासिक कीर्तियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। ए कुरु कुरु स्वाहा राजकमल चौधरी, बे मछली मरी हुई अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, से काला जल मनोहर श्याम जोशी, दे झीनी झीनी बीनी चंदरिया शानी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी कुरु कुरु स्वाहा। ये है मनोहर श्याम जोशी का। और मरी हुई मछली ये राजकमल चौधरी का है। और काला जल ये है सानी का। और झीनी झीनी बीनी चंदरिया ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह। आंसर है सी गुरु गुरु श्याम मनोहर श्याम जोशी, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, और काला जल ये सानी, और झीनी झीनी बीनी चंदरिया तो ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। प्रश्न 19, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारिणी, डी निशाय हिंदू। तो आंसर है इसमें हमारा बी परीक्षा गुरु। अगर इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे हों, आपके लिए उपयोगी हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।